हाँ। उसकी ड्यूटी 9:30 बजे से रात को 9 बजे तक की ड्यूटी है, उसके बाद वो घर 10 बजे तो आती है। विवाह के लिए भी तो समय विवाह निकालना के ही लिए जब पड़ेगा ना। अगर पक्का होगा तो निकालेगी ना। यहाँ तो क्या पक्का यहाँ तो पे तभी हुआ होगा है। ना जब वो देखने के लिए आएंगे। देखने के लिए आएंगे तो हम उनको वैसे ही टाइम देंगे ना, हमारे मतलब के लोग होंगे तभी तो देंगे। तो मतलब ऐसा मतलब क्या नहीं होता सर। थोड़ा बताएंगे किस तरह के रिश्ता देखना चाह रहे हो आप? रिश्ता देखो जो हमारे विचारों से मेल कैसे करे। मतलब विचार तो जब पता लगेगा जब सामने वाली पार्टी होगी। लड़की को देखेंगे, लड़की को देख के करेंगे। हाँ हम लड़की भी लड़के को देखा। देख के करेंगे। नो, हम परिवार को देख के करेंगे। परिवार डिसेंट है नहीं, एजुकेशन है नहीं, बच्चे को लिखेंगे तो एजुकेशन तो बच्चा बताए, माँ बाप को इतनी नॉलेज नहीं होती ना। किसकी जितनी knowledge? जो बच्चों की जितनी मुझे अपने आज बच्चों की फुल नॉलेज है। आप पूछे मैं बता दूंगी आपको। नहीं। आपका लड़का है कोई? हाँ हमारे कौन लड़के सा लड़का हैं। है? नहीं आप बताएंगे आप थोड़ा। हाँ। बताइए क्या करते हैं वो, मैं ही बताऊंगी क्या नहीं करते हैं। आप कैसा रिश्ता देखना चाह रहे हैं? मेरी बेटी गवर्नमेंट जॉब में, मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट जॉब में हूँ। हाँ, कौन सी क्या अगर नहीं क्या होगी जॉब तो कोई गवर्नमेंट बात जॉब? नहीं। मेरी बेटी है इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स में। इंस्पेक्टर है। अच्छा IT का पेपर क्लियर है, उसके लिए जॉब मतलब पोस्टिंग अवेटेड है। पोस्टिंग अभी नहीं हुई। अभी पोस्टिंग नहीं हुई है। IT दिल्ली से ही हो या बाहर दिल्ली से? से ही है हम। अच्छा Proper दिल्ली में दिल्ली कहाँ से रहते हो मैडम? दिल्ली में पहले कृष्णानगर रहते थे, अब वैशाली चले गए गाजियाबाद। नंबर अच्छा बेटे की डेट ऑफ बर्थ कितनी होगी लगभग? 91 है, 91 91। ये मतलब 91 हो गए लगभग 34 हो गया। तो कब तक देख पाएंगे आप लोग? ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बच्चे कहते हैं हमें सूटेबल मिलेगा हम तभी तो लेंगे। सूटेबल तो तभी होगा यार, संडे का दिन था, छुट्टी है आज तो छुट्टी नहीं है डिपार्टमेंट ना सर, आप समझते नहीं है ना। मैं भी इनकम टैक्स में ही हूँ, वहीं पे कहाँ है आप? यहीं ITO में हूँ। ITO पे है वो, ITO पे नहीं है। हाँ वो ITO पे नहीं है। तो संडे के दिन छुट्टी होती है नहीं होती है सर, तो नहीं होती एक दिन कर लेनी वो यही चाहिए। है एक दिन कर लेनी चाहिए। सर, यही झंडे वालान में है। हाँ सेंटर झंडे में है। वाला में है, ये अभी जाके हमारा देख ही कुछ लीजिए, है। हाँ बैठी हाँ। होगी। तो नहीं हम ये कह रहे कि उनको लाना चाहिए। नहीं बच्चों को लाना चाहिए। देखो जब मैं बिल्कुल समझती हूँ, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज से कि आप क्या कहते हैं, बच्चों की आई कांटेक्ट बहुत अच्छा होता है। अच्छा। आई कांटेक्ट में बच्चों को हम देख लेंगे, वो मानते हैं हम इस चीज को। लेकिन अगर मेरे एक लाने की वजह से अगर उसके 10 दिन उसको पीछे कर दिया जाए तो वो नहीं best ऐसा नहीं है। सरकारी होता है जॉब सर। में ऐसा नहीं आप होता। जाके पता करिए, वहाँ जाके वो ऑफिसर्स बैठे हैं नहीं बैठे। मेरी बेटी 8:30 पौने 9 बजे तक वहाँ बैठती है, उसके बाद 10 बजे तक वहाँ पहुँचती है। लेकिन मैं कहती हूँ मम्मी मेरे बाद भी लेडीज वहाँ बैठी होती है, इतना काम है उस ऑफिस में। चलो ये तो कैमरे किस पोस्ट पे? ये कैमरे आप किस पोस्ट में हैं? ये कैमरे की बातें मैं समाप्त कर लेता हूँ। इसको मैं शायद काटने की कोशिश करूँगा क्योंकि रिकॉर्ड में नहीं लेना चाहिए। एक तो ये प्रकाश सर मैं थोड़ा रोशनी डालना चाहता हूँ। मेरे साथ में समाज सेवी आदरणीय श्री प्रधानी जी मौजूद है और मैं साहब से मैं एक बात कहना चाहता हूँ क्योंकि ऐसे कार्यक्रम समाज के बहुत होते हैं और होने भी चाहिए, मगर एक रोशनी में ये डालना चाहता हूँ कि ये प्रजापति समाज के बेटा बेटियों के लिए एक सूटेबल रिश्ते के लिए मैच करने के लिए एक परिचय सम्मेलन था और उसी परिचय सम्मेलन में और जिसकी हमें आवश्यकता वो ना आए उसकी कहीं ना कहीं हमें नज़रअंदाज किया जाता है। अपने बेटे को लेके नहीं आते या बेटी को लेके नहीं आते, उसमें क्या कहना चाहेंगे? और जब तक ये लोग नहीं आएंगे जब तक हम सूटेबल रिश्ता मैच कैसे कर पाएंगे? देखिए बिल्कुल आप जो कह रहे हैं ये समस्या पहले नहीं थी, क्योंकि पहले जो है 25-30 किलोमीटर दूर पर ही जो है तक संबंध होते थे और इसके बियॉन्ड नहीं जाते थे। परंतु आज जो है दुनिया छोटी हो गई है, मतलब हम बहुत दूर तक संबंध करते हैं और वैसे तो जात बिरादरी का कंसेप्ट जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। 100 साल मुझे लगता है लगेंगे। ये विवाह का जो सिस्टम है ये ख़त्म ही हो जाएगा, जात बिरादरी भी ख़त्म हो जाएगी। पर फिलहाल अभी ऐसा चल रहा है और हमें ऐसे मौके का कम मिलते हैं। इन मौक़ों पर लोगों को लेके आना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है समाज के लिए। और हम देख रहे हैं कि एक समस्या और हो रही है कि 30 साल से ऊपर लड़की और लड़के पहुंच रहे हैं जो मेडिकली जो है प्रॉब्लम्स पैदा हो रही है। इसलिए मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि जो है उनको बहुत छोटे में करना है, परंतु एक सर्टेन एज तक जो है नहीं मेरा नहीं उस एज पर हमें शादी विवाह कर लेना चाहिए। यहाँ मैं हो सकता है आप सहमत न हो, एक प्रॉब्लम समाज में पहले नहीं थी। आज बंगला बंगली और गुण मिलाने का जो दुर्गुण शुरू हुआ है
ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, मैंने कुछ स्टडी की है, रिसर्च है मेरी। 1901, 1911, 1921 और 1931 की जनगणना डाटा उठा के देख लीजिए। सबसे ज़्यादा विधवाएं जो है ब्राह्मण समाज में, बनिया समाज में और क्षत्रिय समाज में विधवाएं पाई गई सबसे ज़्यादा। मेरे पास अभी भी वो डाटा है। ये सोचने की बात है कि जो समाज जो है इस वैधव्य ना होने पाए इसके लिए जो है गुड़ मिलाता था और इसके लिए जो है मंगला मंगली का व्यवस्था करता था, आखिर उन्हीं के लोग जो है सबसे ज़्यादा क्यों मरे जो है, ये सोचने की बात है। इसका मतलब कि ये मंगला मंगली और ये जो है जो गुड़ मिलाने का ये दुर्गुण है और ये केवल धन कमाने के लिए जो है किया गया है। हमारे समाज को इससे भी बचना है। ये जो है बहुत बड़ी और ये दुर्गुण जो है हमारे समाज को धीरे धीरे खा रहा है। इस पर भी हमें सोचना। तो वीरदानी जी, आपने एक कदम आगे रख दिया, क्योंकि जो बताया गया है ब्राह्मणों के द्वारा जो गण है, गण मिलाना और ये इस तरह की रीति बना रखी है कि भाई ये मंगल दोष है। मेरा सवाल ये था कि जब तक हम कार्यक्रम करते हैं और उस कार्यक्रम में जिस बेटे और बेटी के जिस विवाह के लिए, स्वयंवर के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, हमारा प्रश्न ये था कि वो बच्चों को लेकर क्यों अभिभावक क्यों नहीं आते? देखिए, बच्चों को लेके अभिभावकों को आना चाहिए और मैं तो कह रहा हूँ कि मेडिकल रिपोर्ट के साथ आना चाहिए। अगर आप जो है मंगला मंगली की बात कर रहे हैं, उनको एक बार कमेंट कर लिए, उनको लेके आना चाहिए और उनको मेडिकल की जो आजकल प्रॉब्लम्स हैं जो है मेडिकल रिपोर्ट भी लेना चाहिए। एक लड़की को एक लड़के की, एक लड़के को एक लड़की की जो है ये भी देखना चाहिए। समाज आगे बढ़ रहा है, केवल आना ही नहीं है, हमें उसके बारे में भी इतना समय नहीं है किसी को। देखिए, वीरदानी जी ने हमारे समाज के जो कि चाणक्य कहे तो कम नहीं होगा। वीरदानी जी ने समाज सेवा में बहुत काम किया है, बहुत पुस्तकें लिखी है और बहुत एक अध्ययन किया है। मगर मेरा वही कहना है कि बेटा और बेटियों के संयोग जब भी मिलेंगे जब हम एक दूसरे को बेटे और बेटी के साथ में मुलाकात करेंगे और उनके आचार विचार और इस बात को जानेंगे और दहेज प्रथा को ख़त्म करेंगे। इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं ये परिचय सम्मेलन। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और इस तरह के परिचय सम्मेलन होने चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सतवीर खेड़ा जी को ये कहना चाहता हूँ, ये सम्मेलन गुणतोष मंगलिक के बारे में ज़्यादा चर्चा होते हैं, गुड सूटेबल के बारे में ज़्यादा देखा है। मैं ये कहूँगा कि अपने बच्चे को मोटिवेट करें और गुणदोष के बारे में जाए। और कभी भी गुड सूटेबल मैच ये नहीं होता है कि लड़का भी नौकरी वाला मिले, लड़की भी नहीं। अच्छे परिवार की ये गुण निशानी होती है कि पढ़ा लिखा हमारे पास बच्चा है तो लड़की हमें पढ़े लिखी अगर उसके समान रूप से है तो नौकरी की उसके उस जांच में न रहे कि नौकरी करे तभी रिश्ता हो। बड़ी बड़ी शादियों का 30-35 साल से लड़कियों का ज़्यादा से ज़्यादा ये मनोरंजन आ रहा है। तो इस कुरीतियों को बंद किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा समाज के हर आदमी, एक उच्च दायरे के आदमी जगह जगह कमेटी करे और शिक्षा का प्रभाव डाले, समझाने की कोशिश करें। मैं सतवीर खेड़ा जी को ये बार बार यही कहना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं इस मामले में, लेकिन मोटिवेट का ज़्यादा प्रकाश डालिए। सर, आज इसे भागदौड़ के जीवन में हमारे बच्चों की एज जो मापदंड एज का वो आगे बढ़ रहा है। 30 से 35 वर्ष तक, 38 वर्ष तक ये जा रहे हैं। इस सूटेबल की बीमारी कहाँ तक फैलेगी? ये क्या हम अपने बच्चों के साथ में धोखा नहीं कर रहे हैं? जब शादी हुई थी 18-20 साल की उम्र में, जब हम अपने बच्चे की शादी तक, पोता पोती तक शादी देख लेते थे, दादा मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने पोते की शादी देख लेता था, दोते की शादी देख लेते थे। मगर आज हम अपने बच्चे की शादी करने से पहले हमारे मतलब एज की वजह से, बीमारी की वजह से पहले ही देहांत हो रहे हैं और बच्चों की को खास लिमिट नहीं है एज वाली, क्योंकि रिटायरमेंट की एज है भाई 60 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट हो जाएंगे, मगर मृत्यु की कोई भी सीमा नहीं है। अपने बच्चों का विवाह समय से कर दे। हम 26-27 साल तक तकरीबन सभी एग्जाम क्लियर हो जाते हैं, कर देनी चाहिए। क्यों सर? अगर बात देखी जाए तो पहले के अपेक्षा अभी
प्रवृत्तियां ज्यादा फैली हैं। पहले कुछ नहीं था, पहले कोई नौकरी नहीं देखता था, लड़का का समझ देखता था, खेती बाड़ी देखते थे। लेकिन अब हर जगह जगह से यही रिपोर्ट आती है कि लड़का क्या कर रहा है, लड़की क्या कर रही है। समाज में समाज की बुराई को मिटाने के लिए एक मोटिवेशन चलाना चाहिए और उसको ध्यान दिलाना चाहिए कि परिवार कैसे चले। माता पिता को टाइम पर बहू बेटे को बहू मिले और पोता की कार्रवाई हो जानी चाहिए, इसी तभी ये सक्सेस होंगे। परिचय सम्मेलन तभी सक्सेस हो पाएंगे, नहीं तो ऐसे सम्मेलन हम कितने भी करते रहेंगे तो ये तब तक कामयाब नहीं होंगे जब तक हमारे अभिभावक अपने बेटा बेटियों को इस तरह के कार्यक्रमों में लाने में समर्थ होंगे या लाना नहीं चाहते, ये तभी कामयाब हो सकते। धन्यवाद। हाँ ठीक है। गवर्नमेंट सर्कुलर थोड़ी है।